तो दोस्तों आज हम आए हैं निफ्ट में। आज हम डायरेक्टर पवन सर से पूछेंगे कि निफ्ट के अभी जो आपने देखा होगा एडमिशन प्रोसेस चालू होने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है और आगे की प्लानिंग अगर निफ्ट में कोई ज्वाइन करना चाहता है रूरल एरिया से तो क्या वो ज्वाइन कर सकता है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज हम लेने वाले हैं पवन सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। द पब्लिक में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर, निफ्ट में अभी जो हमारा रिसर्च चल रहा है, एक मिथ बनते जा रहा है कि फैशन एंड टेक्नोलॉजी, और निफ्ट के अंदर जब हम आते हैं वर्सेटाइल कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन होता है सर, तो उस मिथ को कैसे तोड़ा जाए सर? जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि फैशन कॉलेज है और यहाँ पर सिर्फ फैशन डिज़ाइन का काम होता है और वो भी बड़ा मतलब ग्लैमरस काम है, बट ऐसा नहीं है। आज अगर हम देखेंगे वो तो फैशन एजुकेशन जो है वो बहुत ही वास्ट एरिया है। हम लोग करीबन 3,000 करोड़ की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि दो चार स्केच बना दिए और ऐसे ऐसे कर दिया और गारमेंट बन गए, वो बड़ा बहुत ही मतलब शैलो अंडरस्टैंडिंग वो डिज़ाइन की। बहुत सारे रूरल जो एरिया है सर, या फिर अवेयरनेस की कमी है जिस कारण से निफ्ट के बारे में जानकारी उनको नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आज भी हर किसी को वेबसाइट में जाके इंफॉर्मेशन निकालना आज भी हमारे थोड़ा सा टफ माना जाता है। सेकेंड, अवेयरनेस है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो स्टार्टिंग से उसे बनाया जाता है कि साइंस लो, या किसी को आईटी में करना है तो मैथ्स की रिक्वायरमेंट हो। बट फैशन के बारे में या इस कम्युनिकेशन के बारे में अगर आगे बढ़ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं है। तो इस चीज़ों के लिए सर क्या निफ्ट में ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें रूरल एरिया को टारगेट किया जाए, उन बच्चे के टैलेंट को निखारा जाए? देखिए, निफ्ट के अंदर निफ्ट शायद हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का बहुत ऐसा इंस्टीट्यूट होगा कि जहाँ पर हम जो आर्टिजन्स और उनके आर्टिजन्स के बच्चों को प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस, उसको फॉलो ना करते हुए उनके लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल एडमिशन प्रोसेस बनाई है कि जो बहुत ही सरल है और उनको एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए उनके एनवायरनमेंट में से मतलब आदमी को सिलेक्ट करने का पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है। देखिए, बहुत लोगों का सपना भी होता है सर निफ्ट में ज्वाइन करना, क्योंकि निफ्ट इज अ ब्रांड है सर, जिसे ब्रांड के साथ में एसोसिएट किया जाता है। Right. तो अगर जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, अगर वो भी अगर निफ्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, उनमें फैशन सेंस है या क्रिएटिविटी है, उसके लिए क्या ऑप्शन है सर? देखिए, निफ्ट में जैसे मैंने बताया कि हम बहुत ही वेरियस लेवल के प्रोग्राम्स चलाते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम चलाते हैं। मैं डॉक्टर रश्मि गुलाटी हूँ। मैं मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन जो कोर्स है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। जब मैं मल्टी डिसिप्लिनरी कह रही हूँ तो मल्टी डिसिप्लिनरी से कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो वेरियस बैकग्राउंड से होते हैं। एक दो साल तो हमारे पास डेंटिस्ट भी आए हैं, फार्मेसी बैकग्राउंड से आए हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके आए हैं, mechanical engineering, civil engineering, commerce graduate and English honors. So it is from all streams, not just design. So इसमें multidisciplinary है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा scope है कि opportunities ज़्यादा open हो जाती है to train people in different areas of डिजाइन रिलेटेड वर्क। जैसा कि मैंने आपने बताया कि हमारे पास अगर मास्टर डिग्री की बात अगर करें, हाँ तो कॉमर्स वाले भी आ रहे हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ मेडिकल्स जो है वो भी आ रहे हैं। yes. तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, अगर कोई अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहे या तो डिफरेंट ब्रांचेस में हो तो क्या वो निफ्ट में ज्वाइन कर सकता है? उसका प्रोसीजर क्या होगा? सो निफ्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, यही हम बताना चाह रहे हैं थ्रू मास्टर्स ऑफ डिजाइन कोर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने डिजाइन किया हो तो ही आप निफ्ट में मास्टर ऑफ डिजाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम से हो बट आपके पास वो क्रिएटिव माइंड है और आपका
इंटरेस्ट बच रहा हो डिज़ाइन में कुछ करना, तो यस आप मास्टर ऑफ डिज़ाइन कोर्स कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे बाकी रेगुलर कोर्सेज के लिए है वही है, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट, एंड बाद में देन वी टेक ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरव्यू। सो द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एंड फॉर्मेट इज सेम, बट जब आप अंदर कोर्स में होते हैं तो उसमें भी वी अलाउ यू टू चूज स्पेशलाइजेशन, कि आप यूजर यूएक्स यूआई में जाना चाहते हैं। आजकल यूएक्स यूआई इज वेरी मच इन डिमांड। यूएक्स यूआई इज यूजर इंटरफेस डिजाइन या यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। सो इंटरफेस डिजाइन जैसे बहुत मोबाइल एप्स आजकल डेवलप हो रही हैं, या मोबाइल एप्स बनाना या वेबसाइट्स बनाना, एनी इंटरफेस which would be used in mobile or laptop or anything. And experience is you are creating experience, जैसे retail store में भी experience, changing room का experience या payment का experience, anything related to experience, exhibition curate करना है तो उसमें experience, walking experience and all. तो all these things are done under UX UI. नमस्कार, मैं फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, विनेश टापरे, एसोसिएट प्रोफेसर। यस सर, सबसे पहले सर अबाउट द एफसी जो फैशन कम्युनिकेशंस है सर, उसके बारे में कुछ बताइए, है क्या? फैशन कम्युनिकेशन जो एरिया है, जो आज के डेट में हम सोचते हैं डायनामिक फैशन, लाइफस्टाइल फैशन, सो ये सब का एक बड़ा हिस्सा है। इसी के बेस के ऊपर फैशन कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स जो आज के डेट में डेवलप हुए क्रिएटिव फैशन कमर्शियल प्लेसेस, तो इसी में अपना कम्युनिकेशन, क्रिएटिव कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन का उनका योगदान ज्यादा होता है। यस सर। तो सर इसमें बात करें क्राफ्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करें, हाँ। तो इसमें कैसे सर इसका समझे कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बताइए। इस विषय के बारे में मुझे थोड़ा जो फैशन कम्युनिकेशन के कोर्स और इसका कनेक्शन जो क्राफ्ट प्रैक्टिस के साथ है, तो पहले मैं फैशन कम्युनिकेशन के कोर्स का एरिया जो है वो बताता हूँ। फैशन कम्युनिकेशन में 4 मेन एग्जिट पॉइंट है। एक है फैशन थिंकिंग, दूसरा है फैशन मीडिया, तीसरा है स्पेस डिजाइनिंग, चौथा है ग्राफिक डिजाइन। अब ये कोर्सेस है, इसमें बहुत सारे सब कोर्सेस है। सो ये सब कोर्सेस में जो प्लान किया गया है, अभी आपका जो क्वेश्चन था कि क्राफ्ट से कैसे इसका रिलेशन है, हमारे देश में क्राफ्ट का जो योगदान है या जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि निफ्ट ने ही बहुत सारा कंट्रीब्यूशन का योगदान उसी का है। जैसे फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जब भी यहाँ पे एंटर होते हैं, तो फाउंडेशन में उन्हें एक सेंसिटाइज किया जाता है कि हम अपने ट्रेडिशन को याद रखें, भूले नहीं। तो इसके लिए बच्चे यहाँ पर हम बहुत सारे प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइज करते हैं एक्सपर्ट लेक्चर टू सेंसिटाइज फैशन। आज हम प्रोफेसर डॉक्टर रंजन जी से हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं निफ्ट में, या निफ्ट में आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, अगर आप उसके बाद भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स कैसे होते हैं यहाँ पर, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अबाउट द निफ्ट एडमिशन प्रोसेस क्या है और ऑफलाइन ऑनलाइन मोड क्या अभी चल रहा है? ओके, इनफैक्ट हम लोग का निफ्ट इंस्टीट्यूट जो है, दैट इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन फैशन, एंड ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था, और धीरे धीरे आस्ते आस्ते बहुत सारा सेंटर ओपन हुआ, एंड
अभी आज का दिन में टोटल 18 सेंटर है निफ्ट का ऑल ओवर इंडिया। इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे हैव निफ्ट सेंटर। तो उसमें से अपना निफ्ट मुंबई भी है वन ऑफ द सेंटर। बहुत रिसेंटली दामन में भी एक सेंटर ओपन हुआ है और ये निफ्ट मुंबई भी सेंटर है यहाँ पे। तो ये 1995 से ही हम लोग यहाँ पे चालू कर दिए थे और ये जो जगह है खारघर, यहाँ पे हम लोग बहुत पहले ही आ गए थे। तो निफ्ट मुंबई की अगर बात करूंगा सर तो मैं, तो निफ्ट मुंबई में क्या किस टाइप के कोर्सेज हैं यहाँ पर? हाँ, इनफैक्ट देखिए हम लोग का निफ्ट एडमिशन प्रोसेस इस बार चालू हुआ है। हर साल ही होता है, इस साल भी चालू हुआ है एडमिशन प्रोसेस, निफ्ट एडमिशन 2023। तो अभी वो चालू हुआ है और उसमें हम लोग का बहुत सारा मेन जो एडमिशन करने में के बाद जो बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलता है कोर्स करने का पहले मैं वो समझा दूं। एक्चुअली इसमें यूजी कोर्स है, पीजी कोर्स है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स 4 साल का और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 2 साल का ये अपना निफ्ट में है। तो बच्चे अगर यूजी कोर्स करना चाहता है तो यूजी कोर्स 4 साल का, डिग्री कोर्स, उसमें 2 डिवीजन है बेसिकली। सॉरी, एक डिजाइन वाला यूजी डिजाइन है और एक है यूजी टेक्नोलॉजी। तो यूजी डिजाइन में अगेन अलग अलग स्ट्रीम्स है। समझिए कि फैशन डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, उसमें आता है एक्सेसरी डिजाइनिंग। सो इस तरह से हम लोग का 6 स्ट्रीम्स है यूजी डिजाइन में। और जो टेक्नोलॉजी है उसमें BF टेक्नोलॉजी कोर्स है, वो भी 4 साल का कोर्स है। सिर्फ फर्क ये है कि जो यूजी डिजाइन कोर्स है उसमें करने के लिए आओ बच्चे को क्लास 12 कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, निफ्ट इंडिया का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो पास आउट होना चाहिए एज अप्रूव्ड बाय इंडियन लॉ। और जो टेक्नोलॉजी कोर्स है, यूजी टेक्नोलॉजी कोर्स, उस कोर्स करने के लिए बच्चे को क्लास 12 होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट से हूँ। मैं वहाँ पर अभी सेंटर कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं ऑलमोस्ट 25 ईयर से यहाँ काम कर रहा हूँ। सर मैं अबाउट टेक्सटाइल सर, अगर टेक्सटाइल के बारे में, कोर्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा, है क्या सर टेक्सटाइल कोर्स? ये टेक्सटाइल डिज़ाइन कोर्स जो है, देखा जाए तो ये सबसे पुरानी डिसिप्लिन है। जब पहले फैशन डिज़ाइन कोर्स नहीं हुआ करते थे, सबसे पहले जो मिल सेक्टर में टेक्सटाइल डिज़ाइन ही हुआ करते थे। जो फैशन डिज़ाइनर का काम है, पहले टेक्सटाइल डिज़ाइन काम कर रहे होते थे। उनका बेसिकली काम जो है फाइबर से यान टू फ्रॉम फैब्रिक क्रिएट करना। उसमें वीविंग से होता है, डाइंग से होता है, प्रिंटिंग से होता है। देयर आर बहुत से वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन हम उसको बोलते हैं, वो करते हैं। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डिजिटल प्रिंटिंग आ गया है, कंप्यूटराइज प्रिंटिंग आ गया है, कंप्यूटराइज वीविंग आ गया है। तो नाउ हमारे यहाँ जो है मोस्ट ट्रेडिशनल टेक्निक से लेके मोस्ट एडवांस टेक्निक भी पढ़ाई जाती है, जिसमें सब इंक्लूड है। और हम बोलते हैं वी क्रिएट फैब्रिक दैट क्रिएट्स फैशन। ओके सर, तो टेक्सटाइल में अगर कोई बच्चा जाना चाहे, जैसे स्टार्टिंग निफ्ट में ज्वाइन करता है तो जाए के बाद उसके बाद मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, तो टेक्सटाइल ब्रांच चूज करने के लिए उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए और किस हिसाब से वो टेक्सटाइल में जा सकता है? देखिए, जहाँ तक निफ्ट का कोर्स है, यहाँ पर डिज़ाइन कोर्स, जितने भी डिज़ाइन कोर्स है उसकी क्वालिफिकेशन और एंट्री लेवल और उनका जो एप्टीट्यूड है सेम है। सिर्फ डिसिप्लिन चेंज हो जाती है। बच्चा अगर टेक्सटाइल में जाना चाहे टेक्सटाइल में आ सकता है, फैशन डिजाइन में फैशन डिजाइन में सकता है। लेकिन क्या कैलिबर वही बताओ, यहाँ पर एक फैशन फाउंडेशन प्रोग्राम एक जैसा होता है,
जो बच्चा एप्टीट्यूड दिखाता है उसमें फैशन टेक्सटाइल्स के लिए, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दिखने की जरूरत नहीं है। वो फाउंडेशन आने के बाद हम फाइबर से यार्न टू फैब्रिक टू वीविंग एवरीथिंग हम सिखा देते हैं। तो उसमें एक्स्ट्रा कोई एबिलिटी जरूरत नहीं, एक्सेप्ट दैट हमको हमारा जो टेस्ट है वो क्लियर करना है। ओके सर। बाकी डिजाइन एबिलिटी जो है, फॉर इन ऑर्डर टू बिकम ए टेक्सटाइल डिजाइनर वी टीच एवरीथिंग। I'm Mrs. Neena Lokre. I am from FD department. I am myself an FD department pass out of 2004, NIFT Mumbai. And FD department has a 4-year program in degree in fashion designing. Anything else? ओके मैम, तो फैशन डिजाइनिंग के अबाउट अगर मैं जानना चाहूँ तो इस कोर्स के बारे में कुछ बताइए। ये फैशन डिजाइनिंग कोर्स है क्या? So, हिंदी में? यस मैम। ओके, सो फैशन डिजाइनिंग, लोगों को लगता है फैशन डिजाइनिंग मतलब जस्ट कपड़ा ले लिया, बना लिया, या डिजाइनर्स ऑल अबाउट ग्लैमर, मॉडल्स, बट ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट होता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। 4 साल के लिए बच्चे फर्स्ट ईयर दे डू देयर फाउंडेशन प्रोग्राम वेयर दे लर्न द बेसिक्स ऑफ डिजाइनिंग। सेकेंड ईयर में जैसे स्टूडेंट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं तो फिर वो कटिंग, स्टिचिंग, ये सब चीजें सीखते हैं। अब आपने ब्लेजर पहना हुआ है, उसके ऊपर एक पॉकेट है, अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज अ पॉकेट, तो मैं उस एलिमेंट को आपके डिजाइन में डाल ही नहीं पाऊंगी। So basically they have to study all the elements of jackets, shirts, women's wear, men's wear, kids wear. They make portfolios in the 7th semester. They learn crafts. We have crafts also. So they learn arts and textiles. They learn all these things. And then it's like an, overall a 4 years program. In the last semester, 8th semester में बच्चे जितना उन्होंने सीखा है वो सब एक कलेक्शन के अंदर डालते हैं, and they make a complete range of design. Like from scratch, they design it from paper till stitching, till it goes on the ramp. Everything is done by students. नमस्ते, मेरा नाम कुमार सुदीप है। मैं यहाँ पर निफ्ट मुंबई में एक्सेसरी डिज़ाइन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ओके सर, अगर मैं बात करूँ कोर्स के बारे में, तो कोर्स के बारे में कुछ बताइए सर। हमारा कोर्स का नाम है एक्सेसरी डिज़ाइन, और एक्सेसरी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिज़ाइन कोर्स का पूरा विस्तारित नाम है। इसमें हम फर्स्ट ईयर हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम कॉमन रहता है, उसके बाद आगे के 3 साल सब बैचलर्स का प्रोग्राम है, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। जो कक्षा 12वीं पास करके बच्चे हमारे यहाँ पे निफ्ट में एडमिशन लेते हैं उनके लिए ये डिपार्टमेंट है। तो इसमें स्किल क्या होना चाहिए? इसमें स्किल ये है कि आपका स्केचिंग अच्छा होना चाहिए, आइडिएशन थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, और आपका मटेरियल हैंडलिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। सब कुछ मिलके एक प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो एक्सेसरी हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो कंज्यूमर किसी भी तरह का कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, या फिर वो पैकेजिंग हो। ये सारे एक्सेसरी और फैशन एंड लाइफस्टाइल डिज़ाइन के अंडर आते हैं। और इसमें
बच्चों को ये सारे स्किल्स जैसे कि मैंने बोला कि आपका कलर क्या रहेगा, उसका उसका आपका मटेरियल क्या रहेगा, उसकी फिनिश क्या रहेगी, तो मटेरियल हैंडल करके वो प्रोटोटाइप बनाना होता है उनका, फिर वो आगे रियल टाइम प्रोडक्शन में जाएगा। उसके लिए पूरी थॉट प्रोसेस मतलब इसके यहाँ से रेडी किया जाता है। एक साथ काम करा के, प्रैक्टिस करा के उनको उसके लिए रेडी करते थियोरेटिकल हैं। और प्रैक्टिकल कितनी ट्रेनिंग है? ये थियोरेटिकल पार्ट भी है और प्रैक्टिकल भी है। थियोरेटिकल पार्ट में हम लोग लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, कुछ उनको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उनको केस स्टडीज बताते हैं। उसके अलावा ये बाकी का काम अपना बच्चे अपने स्केचेस पे, पेपर पे, शीट पे, अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे और उसके बाद वर्कशॉप्स में करते हैं, जहाँ के वो अपने आइडियाज को मटेरियल में शेप देते हैं। नमस्कार, मैं धनराज सुरवा से एसोसिएट प्रोफेसर नीटवेयर डिज़ाइन डिपार्टमेंट। सर मैं अगर नीटवेयर की बात करूं तो इस कोर्स के बारे में कुछ बताइए सर। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि नीटवेयर क्या है या नीट क्या है। पहले हम जब देखते थे तो जो बुनाई होती थी, जो नीट होता था, वो हाथ से होती थी, और अब हाथ से बुनाई होके फिर हैंड फ्लैट से होना चालू हो गया। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, जैसे जैसे फैशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसके वजह से उसके लिए अब एक मशीन आ गई है, उसको बोलते हैं कि हैंड फ्लैट के अलावा सिमासाकी मशीन या जापान मशीन, ऐसे मशीन आ रहे हैं। तो ये सब जितने भी इस नीटवेयर डिज़ाइन डिपार्टमेंट में सिखाते हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं हाथ से नीट बनाना, फिर नीट के टेक्निक, और फिर उसके बाद जो भी नीटवेयर के है परिधान है उसको वो सिखाते हैं या उसकी डिज़ाइन करने के लिए सिखाते हैं। ओके सर, तो इसमें स्किल क्या होने चाहिए बच्चों को जो इसमें इस कोर्स को ज्वाइन करे सर? इसमें जैसे जो नॉर्मल डिज़ाइन के लिए बच्चे जो आते हैं, वही बच्चे के अंदर स्किल होनी चाहिए, जिसमें उसकी ड्राइंग अच्छी हो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा हो, और उसका जो कलर और सेंस अच्छा हो। सर मैं जानना चाहूंगा अबाउट निफ्ट नवी मुंबई के बारे में कुछ बताइए सर। निफ्ट नवी मुंबई का अगर आप देखेंगे, इसका स्टार्टिंग हुई थी 1995 में, जब हमारे सिर्फ 2 प्रोग्राम होते थे, फैशन डिज़ाइन और एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ 3 या 4 फैकल्टी हुआ करते थे और टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ थे 20-22 स्टूडेंट्स होते थे। और उस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था दादर में, एक छोटा सा कैंपस था, टाटा सनमिल कंपाउंड, जिसका एरिया मुश्किल से 2000 स्क्वायर फीट 3000 स्क्वायर फीट का था। तो वहां से लेके अब तक की अगर आप जर्नी देखेंगे, आज हमारे पास 1500 स्टूडेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हैं। आज हमारे पास 9 डिपार्टमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग एक फाउंडेशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट जो होता है। फैकल्टी स्ट्रेंथ 50 फुल टाइम फैकल्टी हैं और 100 के आसपास हमारे विजिटिंग फैकल्टी हैं। अनदर 20-25 हमारे पास इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो एक लॉन्ग जर्नी हम लोगों ने करी है फ्रॉम 2000 स्क्वायर फीट से। आज आप देखेंगे हमारे पास 10 एकड़ का लैंड है जहाँ पे हमारा निफ्ट मुंबई कैंपस है। और तो ये हमारी एक छोटी सी जर्नी है। सर मैं आज जानना चाहूंगा कि निफ्ट नवी मुंबई अगर बात करें, तो अगर निफ्ट नवी मुंबई में कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो उसका एज ग्रुप क्या होगा और उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए निफ्ट की? आप देखिए, अगर निफ्ट के कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो ब्रॉडली 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जहाँ पे निफ्ट के बच्चे निफ्ट में एडमिशन ले सकते हैं। एक है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिजाइन, एक है टेक्नोलॉजी और एक है मैनेजमेंट।
तो डिजाइन के अंदर हमारे फैशन डिजाइन है, नेटवेयर डिजाइन है, टेक्सटाइल डिजाइन है, फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज है और फैशन कम्युनिकेशन है, जिसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 10+2 इन एनी स्ट्रीम, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं फैशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके पास 10+2 में PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिर हमारे पास एक और मास्टर्स के 2 प्रोग्राम हैं, एक है मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट जिसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, यानी कि आपने 12th के बाद 3 साल की पढ़ाई मिनिमम और की हुई हो, जिसमें आप साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, इंजीनियरिंग के बच्चे हो सकते हैं, वो एडमिशन लेते हैं। फिर एक हमारा एक और प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं मास्टर्स इन डिजाइन, तो उसमें आपका डिजाइन का बैकग्राउंड होना चाहिए और वो कोर्स एक हार्डकोर UI UX और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिजाइन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने निफ्ट के बारे में बात किया कि निफ्ट में आप कौन सी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्या उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, और भी फैकल्टी से हम बात करेंगे अबाउट द ब्रांच वाइज कि उसमें आपका करियर ग्रोथ क्या होने वाला है।